Good morning student. Today we are continuing up first lesson बैटल ऑफ प्लासी. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था और यहाँ से हमारा बाकी था, तो फिर हम यहाँ से अब कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके. सिराजुद्दौला खान became the Nawab of the Bengal in the year of 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah Khan for conspiring against him so that he would not remain on the throne of the Bengal. सिराजुद्दौला खान जो है वो बंगाल का उस टाइम नवाब बन गया था जब ब्रिटिश ने ट्रेडिंग की थी बंगाल के साथ 1756 में. और उसको ब्रिटिश लोग इतने पसंद नहीं थे, उसको अच्छा नहीं लगता था ब्रिटिश लोगों के साथ. इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया था कि उसके ही कॉम्पिटिटर यानी कि जो भी उसके कॉम्पिटिटर थे उसको हेल्प करने लगा, यानी उसके खिलाफ जो भी उसके दुश्मन थे उसके साथ ब्रिटिश मिल गए और उसको हेल्प करने लगा ताकि वो बंगाल के थ्रोन पे ना बैठ सके, वहाँ पे वो राज ना कर सके. देयर वर अ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस. When the British merchants failed to pay the taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and the trade and per the terms and conditions. This provocation was enough for the Siraj to opt for a war, and he succeeded in the expelling the British from Calicut. अब उसने ऐसा कर दिया था सिराजुद्दौला खान ने कि मतलब जैसे कि इंडिया के लोग टैक्स भरते थे उसी तरह से ब्रिटिश को भी टैक्स भरना है. और उनसे अपने क्या किया था, उससे ब्रिटिश को बोला था कि आपको टैक्स नहीं भरना है, आप लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, हमको टैक्स नहीं चाहिए, ईयरली खाली आपको हमको इनकम देना है. लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला नहीं, जैसे इंडियन लोग टैक्स भरते हैं वैसे ही आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा. तो उसके मीन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एज ए इंडियन हैड्स टू फॉलो, तो फॉरेन कंट्री वाले को भी वही फॉलो करना है. और ये ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा और सिराजुद्दौला खान ने जानबूझकर ही ये सारा किया, क्यों करके वो वैसे भी उनको वहाँ से हटाना चाहता था और उसके साथ एक वॉर करना चाहता था और वो सक्सेस हो गया उसमें. नाउ द ब्रिटिश काउंटर attacked under the leadership of the Robert Clive. Clive bribed the Zafar, the commander of the chief, as a Sirajuddaulah Khan with a promise to conquer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. With the help of Robert Clive defeated and murdered Sirajuddaulah Khan in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is constructed to be a turning point in the history. और उसके बाद इसने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया काउंटर, उसने रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में, उनका जो लीडर था ब्रिटिश का वो रॉबर्ट क्लाइव था. और उस टाइम उनका जो कमांडर था यानी कि सिराजुद्दौला खान का जो कमांडर था जफ़र, उसके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला खान का मर्डर कर दिया. प्लासी में वॉर हुआ और उसमें उसने उसका मर्डर कर दिया. और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि ब्रिटिश हमारे धीरे धीरे हमारे इंडिया पर इस तरीके से कब्ज़ा करने लगे. नाउ लेट्स गो फर्दर. Okay. Now the Battle of Boxer. As promised, the East India Company appointed Mr. Jafar as a Nawab of Bengal. अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, मतलब उसको सिराजुद्दौला खान का मर्डर करना था, इसके लिए उसने क्या किया था कि जफ़र का हेल्प लिया. उसने उसको बोला कि भाई आप अगर हमको हेल्प करोगे इसका मर्डर करने के लिए तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना देंगे. तो एज ए प्रॉमिस उसने ब्रिटिश ने क्या किया कि जफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बना दिया, अपॉइंटेड मिनिस्टर, नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया. रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो went back to England with the passage of a time. Mr. Jafar became a hostile towards the
British. The company decided to replace him with his son-in-law,